जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी का सवाल है ना, ये ना 3 में है ना 13 में है। शाह साहब पता नहीं कौन सी नस्वार खा रहे हैं आजकल के, उनकी किसी स्टेटमेंट का मुझे तो तुक नहीं समझ आता। पाकिस्तान के साथ अजीब हाल इन्होंने कर दिया है कि जो ट्रेडिशनल दुश्मन है ना पाकिस्तान के मामले में, वो सारे हमसे नाराज़ हैं। चाइना हमसे खुश नहीं है, अमेरिका हमसे खुश नहीं है, मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, उधर टर्की, ओमान, इधर ईरान, इनमें से बिल्कुल कोई ठीक। हमसे खुश नहीं है। पता नहीं अगर फॉरेन मिनिस्ट्री बंद कर दें या शाह महमूद कुरैशी को सैक कर दें तो शायद आधे मुल्क तो नेचुरल तरीकों से हमारे दोस्त बन जाएंगे जो पहले हमेशा रहे हैं। ठीक है। और मैं वो हमसाया मुल्कों से वो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तो ज़रा बताएं उस ज़मन में कर क्या रहे हैं वो, उन्होंने किया क्या है कि वो ये स्टेटमेंट के अलावा कि 3 साल में कि जिससे पता चले कि इसी हमसाया मुल्क से, अफ़गानिस्तान हमसाया उससे जंग हो रही है, जी। इंडिया हमसाया ताल्लुकात आपके सामने है, ईरान हमसाया आपने अपनी गैस पाइपलाइन और रेलवे ट्रैक जी। रोका हुआ है, ठीक है ना, और हमसाया कौन है आपका? अरेबियन सी है। अगर उधर मछलियों से दोस्ती करनी है तो करें शाह साहब जाके फिर अपना, वो तो मुझे अच्छा। समझ नहीं आता। इन्होंने कभी सारी उम्र काम नहीं किया शाह महमूद कुरैशी ने, ना इन्होंने नौकरी किया ना इन्होंने बिजनेस किया, इनका आपको पता है जरिया है मुआश कुछ और है। हाँ जी। तो भाई साहब को पता ही नहीं कि दुनिया चलती कैसे है। सही कह रहे हैं आप, जैसा बॉस हो ना तो इंसान को समझ आ जाती जी है। जी, अल्लाह रहम करे। अच्छा, बहरहाल जहाँ पे हमसायों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। 1947 के बाद पहली दफ़ा इंडिया की जो इकॉनमी है वो 7.3% तक कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। सो इस दफ़ा कहा जा रहा है कि इस दफ़ा इनकी जो इकॉनमी है वो वी शेप में नहीं करेगी, लाइक रीशेप नहीं होगी। हाँ जी, मतलब इट्स नॉट गोना गो अप लाइक दैट। सो आई मीन यार हमारे पेट में इंडिया का मरोड़ क्यों उठ रहा है? हम अपने मुल्क को जरा देख लें, हम झूठे फिगर दे ही जा रहे हैं कि 3.8 4.8 हो रही है हमारी जीडीपी, मैं तो सुन रही हूँ हमारी बहुत अच्छा है। जीडीपी। आईएमएफ क्या कह रहा है? 1.3। वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? 1.4। बाकी मालियाती इदारे क्या कह रहे हैं? तो हम झूठ बोल रहे हैं ना यार, हम फिगर फजिंग कर रहे हैं ना। हम लोगों से उधार मांगते हैं, वो उधार आता है हमारे अकाउंट में और उसके बाद कहते हैं कि मेरा बैलेंस इतना बढ़ नहीं, गया। बट आपने लास्ट टाइम कहा था मैं ये कि कह रहा हूँ कि इंडिया को जाए खसमानू खाए, ठीक है ना। ठीक उनकी है। इकोनॉमी अच्छी होती है नहीं अच्छी होती, ढटे कुएं में गई वो। ठीक है। मुझे पाकिस्तान में दिलचस्पी है। ये वाली बातें करके हम पाकिस्तानियों को क्या बता रहे हैं कि यार हम बहुत बेहतर हो गए? नहीं, अच्छी फीलिंग दे रहे हैं। नहीं अच्छी फीलिंग हो रही। आप किसी के मरने से अच्छी फीलिंग नहीं होती, अपना अच्छा करने से अच्छी फीलिंग होती है। हमारे इकोनॉमी के फिगर्स फज्ड हैं, ये सच बोले और लोगों को बताएं। आप ऐसा करें ना, आप यहाँ पे आई हुई हैं, यहाँ पे बार टमाटर लीजिएगा जी। और अपने घर डीएचए में जाके लीजिएगा, और जाते जाते कल कोई समन के घर के बाहर टमाटर लीजिएगा, तीनों जगह रेट डिफरेंट होगा। बिल्कुल होंगे। तो किसकी इकोनॉमी सही चल रही है और किसकी गवर्नेंस सही चल रही है? आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो दिल की तसल्ली के लिए ख्याल अच्छा है। छोड़ दे इंडिया चलो को, ठीक छोड़ है। दे बाकियों को, वो क्या कहते हैं अपने गिरबान में जाके। ठीक हो गया। जो तमाम जर्नलिस्ट तंजीमें हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, जितनी भी जर्नलिस्ट तंजीमें हैं वो सब इकट्ठी हो गई हैं इस वक्त, और सब ने ये कहा है कि उनको स्टैंड लेना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि अब हमें आज से जो नज़र आएगी चीज़ वो ये है कि उसके ऊपर स्टैंड लिया जाएगा, और हामिद मीर और जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो ये कहेंगे कि नहीं, उनका प्रोग्राम बंद नहीं होना चाहिए और उनको अपना प्रोग्राम करना चाहिए। और जाहिर है कि जब पूरे मुल्क की जर्नलिस्ट तंजीमें, जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक साथ इकट्ठी होकर ये डिमांड करेंगी तो फिर बहुत हद तक मुमकिन है कि उनका प्रोग्राम खोल दिया जाए और वो दोबारा अपना प्रोग्राम करना शुरू कर दें। जहाँ तक ये बात आ रही थी कि वो आकर जो है वो कोई कह रहा था माफ़ी मांग लेंगे, ये कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, अगर कोई गलतफहमी हुई इस सिलसिले में, जो कुछ हुई है, तो हो सकता है कि वो उसकी क्लैरिफिकेशन दें कि भाई ये गलतफहमी हुई थी या ये हुआ था तो इस वजह से ऐसा हो गया। लेकिन क्या इस सिलसिले में कोई गलतफहमी हुई थी या नहीं? देखिए, मैं जो खबर आपको बताना चाह रही थी वो खबर ये है, कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं, मैंने कहीं एक दो जगहों पर लिखा हुआ देखा है, और वो जो हैं वो जाहिर है कि सोर्स ऐसे हैं जिन्होंने लिखा है, कुछ ने अपने ट्विटर पर, फेसबुक पर इस तरीके से जो लिखा गया कि कहीं कोई प्रोग्राम किया गया है और उसमें जो है ये बताया गया है, कुछ वीडियोस में ये बताया गया है कि दरअसल ये मामला, ये लड़ाई दो एंकर्स के बीच थी। ये दो एंकर्स के बीच लड़ाई है, और इस लड़ाई में से पहले
असद ने कुछ ऐसे बातें की, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए कि जिसमें एक ऐसे एंकर का नाम लिया गया और उनके ऊपर ये तनकीद की गई कि दरअसल ये एजेंसीज़ के पेड हैं, ये एजेंसीज़ के लिए काम करते हैं, ये अपना जो भी प्रोग्राम करते हैं, अपना जो कुछ भी करते हैं, क्योंकि वो एंकर भी एक टेलीविज़न चैनल से मुंसलिक हैं, तो वो जो भी प्रोग्राम करते हैं दरअसल वो एजेंसी इसके कहने पे करते हैं, ये आईएसआई के बंदे हैं। इस तरह की बातें की गई, उनका एक नाम भी रखा गया और जाहिर है कि जो तनकीद इस तरह की गई जो बहुत ही ज़्यादा उनको बुरी लगे और उसके तनकीद हुए वो वाली जो तनकीद है जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको, उस तनकीद को, वो जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए थे कि ये एजेंसीज़ के बंदे हैं, ये उनके कहने पे प्रोग्राम करते हैं, ये वगैरह, उसके बाद जो है कुछ ऐसा भी कहा गया था कि उन्होंने एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ कुछ बोल दिया, तो फिर उसका भी जवाब आया कि दरअसल ये बात इन्होंने इसलिए की है। अब एजेंसीज़ की तरफ से उनको जो है वो शटअप कॉल दी गई है, तो इस वजह से वो ठीक हो गए। ऐसा बहुत कुछ किया गया था जो सबको पता था और सब वो सुन रहे थे और देख रहे थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल वो वाले एंकर जिनके ख़िलाफ़ असद तूर ने ये सब बोला था, उन्होंने गुस्से में आकर ये प्लान बनाया और उनके एक दोस्त हैं जो कि एमआई में हैं, कर्नल हैं, और उन्होंने उन कर्नल साहब से ये रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो इसको ठीक करें। तो वो जो उनके दोस्त हैं एमआई में, मिलिट्री इंटेलिजेंस में कर्नल हैं कोई, उन्होंने अपने 3 लोग भेजे जो कि उनको मारने के लिए आए और उन्होंने उनकी खूब जो भी किया, उनके साथ बदतमीज़ी की, उनको बहुत ज़्यादा मारा पीटा और उसके बाद वो चले गए। ये है किस्सा। मुझे नहीं पता ये बात किस हद तक सच है, मैं नहीं जानती कि ये बात सच है या गलत है, लेकिन क्योंकि एक ख़बर आई है और सहाफ़ी जर्नलिस्ट का काम है कि उसके पास अगर कोई ख़बर आती है, किसी भी सोर्स से आती है, तो वो उसको बताए। मैं ये ख़बर बता रही हूँ, मैं हरगिज़, मेरा ये काम नहीं है कि मैं किसी को सेव कर रही हूँ या मैं किसी को जो है किसी को दरमियान में डाल रही हूँ, नो वे। मेरे पास एक ख़बर थी, देखिए मैंने इसीलिए उन जर्नलिस्ट का नाम भी नहीं लिया जिनके हवाले से बात की जा रही है कि उन्होंने पिटवाया है, मैंने नाम नहीं लिया। इसकी वजह ये कि मुझे नहीं पता कि कितनी ऑथेंटिक ही खबर है, कहीं से मुझे पता चली, मैंने पढ़ी, मैंने सुनी, लेकिन मुझे ये खबर है तो मैंने कहा मैं आप तक पहुंचाऊं। कुछ लोग आएंगे वो ये कहेंगे, कुछ लोग, अच्छा बड़ा बहुत ही दिलचस्प होता है, कुछ लोग ट्रेटर कह रहे होते हैं, ज़्यादा लोग तो कहते हैं कि रॉ एजेंट हैं, ट्रेटर हैं, चलिए जी ओके, आप जो मर्ज़ी कह लीजिए। तो ये खबर मेरे पास थी, मैंने सोचा आप तक पहुँचाऊँ। और इसके अलावा हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। अब पाकिस्तानी मीडिया भी खुल के कहने लगी है। जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी, उसने चारों तरफ कचरा फैला रखा है। ना तो ये किसी काम का है, ना इसमें कुछ समझ किस तरीके से फॉरेन डीलिंग की जाती है। इसके अलावा इसने इंडिया, अमेरिका, हर जगह टांग अड़ा रखी है। ना तो इससे काम बनते हैं और ना ही ये किसी काम का है। ये 24 घंटे बस रायता फैलाने में लगा रहता है और हर जगह जाके उल्टे सीधे बयान दे जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बेइज्जती होती है। और अब हमारे दोस्त भी जो अरब देश थे वो भी हमारे दुश्मन बन गए। ईरान, यूएई, सऊदी अरब और चाइना भी अब हमें लोन नहीं दे रहा, जिसका कारण है इसकी गलत पॉलिसी और किस तरीके से बाहर जाके बिहेव करता है। और सब हम पे उंगलियां उठाते हैं और कोई भी हमसे ताल्लुकात रखना नहीं चाहता। और साथ ही साथ हामिद मीर के केस में अब पता चल रहा है कि सारा मीडिया हामिद मीर के साथ आ गया और ये भी पता चल रहा है कि किसी एंकर का हाथ है हामिद मीर को पिटवाने में। मगर ये सारी उड़ती उड़ती बातें, इसका कोई प्रूफ नहीं है। आगे जाके सच्चाई पता चलेगी इस केस की असली सच्चाई क्या है। थैंक यू।